नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। चलिए नजर डालते हैं विश्व भर की खबरों पर। G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी। इटली के प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। अब 5 से 11 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। FDA ने फाइजर टीके को दी मंजूरी। सर्दी के मौसम से घबराया तालिबान, दुनिया से लगाई मदद की गुहार। एक नए मोड़ पर चीन ताइवान विवाद, अमेरिका के इन 3 कदमों से बौखलाया ड्रैगन। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका करेगा अफगानिस्तान की 14.4 करोड़ डॉलर की मदद। चलिए खबरें जानते हैं अब विस्तार से। सोल में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी रोम में मौजूद हैं। रोम कॉन्वोकेशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगियस ने उनका स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी ने आज पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया है। साथ ही साथ G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी कोरोना महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र को पटरी पर लाने के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें, 5 दिनों की इटली और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम 1 दर्जन देशों के प्रमुखों के साथ मुलाकात संभव है। जिन देशों के नेताओं के साथ मुलाकात को अंतिम रूप दिया जा चुका है उनमें इटली, ब्रिटेन, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन के नाम शामिल हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल अब यहां के 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जाएगी और इसके लिए FDA ने शुक्रवार को मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है। वहीं अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को अभी तक इस बारे में बैठक करनी है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरह से वैक्सीन की खुराक लगाई जानी चाहिए। आपको बता दें, पैनल की बैठक वर्तमान में 2 और 3 नवंबर को बुलाने के लिए निर्धारित है। FDA की मंजूरी के बाद से फाइजर को शिपमेंट की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर बन गई है। देश भर में बाल रोग विशेषज्ञों के कार्यालयों, फार्मेसियों और अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि CDC मंजूरी के तुरंत बाद टीकाकरण शुरू कर सके। सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में तालिबान की चिंताएं और परेशानी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान में सर्दी काफी तेज पड़ती है। कई इलाकों में तापमान -डिग्री से भी कम पहुंच जाता है। तालिबान के पास अभी देश को चलाने के लिए संसाधनों और पैसे की काफी कमी है। इसी बीच अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की संपत्ति को होल्ड पर डाल दिया है। आपको बता दें, तालिबान के पास सत्ता तो है लेकिन संसाधन नहीं। इसलिए कई महीनों तक चलने वाली सर्दियों का मौसम में वह जनता को कैसे रखेगा, इसकी चिंता उसे सता रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। यहाँ लोगों के पास ना खाना है और ना ही कपड़े। ऐसे में तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जल्द आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका और ताइवान सेना के बीच बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए चिंता का सबब हैं। ताइवान ने पहली बार स्वीकार किया है कि अमेरिकी सैनिक उनकी सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच चल रहे सैन्य प्रशिक्षण से चीन काफी बेचैन है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने ताइवान की लोकतांत्रिक सफलता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने की सिफारिश की है। अमेरिका ने ये कदम तब उठाया था जब चीन ने ताइवान को एकजुट करने के लिए सारे घोड़े खोल दिए थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन की सेना ने 1 महीने में करीब 150 बार ताइवान सीमा का अतिक्रमण किया है। इससे ताइवान और चीन के बीच संबंध काफी तल्ख हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से वहां के आम लोगों के जीवन पर संकट छा गया है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए अमेरिका ने 14.4 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने बीते शुक्रवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा, सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, विदेश मंत्री ने कहा, इस मदद से हमारे भागीदारों को मूलभूत
मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पूरी होगी, जिनमें कोविड-19, सूखा, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, कुपोषण और सर्दियों के मौसम में जरूरी जीवन सुरक्षा, भोजन की व्यवस्था, जरूरी मेडिकल सेवा मिल सकेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज ट्यूब। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।